अग्रवाल की। देश अखंड हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भारत देश अखंड हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जल जान लो। हमारे प्रदेश हिंदू महासभा के प्रदेश के संगठन मंत्री श्री लालजी शर्मा जी के यहाँ उनको नर्सरी में एडमिट कराने के लिए मंगल नर्सिंग होम है। लगातार संघर्ष करने के बाद हमने एक बच्चा मंगल नर्सिंग होम की स्टाफ की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही के कारण खो दिया है। तो वहाँ के जो नियुक्त किए गए डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, सब के सब अपना का व्यवहार करते हैं। और उस अग्रवाल जो वहाँ का मालिक है, संचालक है, उससे मिलते हैं, तब भी वो अप्रता का वातावरण निर्मित होता है। और उस अप्रता के वातावरण के कारण बहुत ही असम्मानजनक, असंवेदनशील, मानवता विहीन व्यवहार के कारण तो सारा का सारा कंत्र जो है हुआ। क्या नाम है आपका? लालजी शर्मा। क्या हुआ आपके साथ में? 14 तारीख को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे अग्रवाल नर्सिंग होम में। क्योंकि जुड़वा बच्चे होने की वजह से बच्चों का वेट कम था, जिसमें बच्ची का वेट काफ़ी कम था, 1.4 के समथिंग, बच्चा 2 kg के समथिंग था और पूरी तरह स्वस्थ था। प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस बुला के मंगल नर्सिंग होम में एडमिट करा दिए। कुछ घंटे तक ऑक्सीजन सपोर्ट में रखने के बाद नेक्स्ट डे पे ही बच्चे को उन्होंने जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर दिया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जितनी भी जांच रिपोर्ट हैं वो सब मेरे पास हैं, मौजूद हैं। अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। 19 तक सारी जांच रिपोर्ट में जितनी भी होती हैं, टोटल उसके आर्गन और हर तरह से वो पूरी तरह से स्वस्थ था बच्चा। 19 तारीख की शाम को मेरी डॉक्टर दीपक अग्रवाल से बात होती है कि बच्चा चूँकि पूरी तरह से स्वस्थ है, तो इसको यहाँ डाल के रखने से जनरल वार्ड में कोई मतलब नहीं, बेटर यह है कि आप डिस्चार्ज करो तो मैं घर ले जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कल ले जाइएगा। कल यानी 20 तारीख को। 20 तारीख को जब मैं आता हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चे का स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके आधे घंटे बाद बताते हैं कि बच्चा ज़्यादा सीरियस हो गया है, वेंटिलेटर पे ले लिया है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है और शाम तक स्थिति ये होती है कि डॉक्टर दीपक अग्रवाल खुद आके बोलते हैं कि बच्चा किसी भी समय सर्वाइव नहीं करने की स्थिति में नहीं पहुंच जाएगा और जा सकता है। तो ब्लड गलत चढ़ा था क्या? अब उसमें ये इनको पता होगा कि एक्चुअल रात में इनने 19 तारीख की रात में क्या किया, क्योंकि उस समय कोई ब्लड और चढ़ने जैसी बच्चे में कोई स्थिति नहीं थी, ना इस टाइप का कोई एपिसोड था। पूरे 6 दिन में कोई ब्लड नहीं, जनरल ट्रीटमेंट जो भी देना होगा वो दिया होगा उनने। बच्चे की पूरी तरह से फीडिंग हो रही थी, 20 से 22 ml हर 2 घंटे में उसको दूध दिया जा रहा था और बच्चा पूरी तरह से जैसा होना चाहिए उस अवस्था में था। तभी तो डिस्चार्ज करने की बात हुई। 19 को रात में या तो बच्चे को सुलाने के लिए इन्होंने पेट में मारा तो उसकी आंतें घायल हो गई, या तो सुलाने के ही चक्कर में कोई ड्रग्स दिया, वो ओवरडोज हो गई। ये उनको पता होगा, अपने को पता नहीं। आज क्या करने वाले हैं आप? अभी आज तो चूँकि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के सामने अपनी बात रखने आया हूँ। बाकी संगठन जो कर रहा है करेगा, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, धरना प्रदर्शन FIR कहीं भी चले जाएं, कुछ भी है, डॉक्टर को सज़ा मिल जाए, लेकिन मैंने जो खोया है वो। अभी तक संबंधित प्रशासन ने इस केस के ऊपर कितनी कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की।
और मैं एफआईआर भी नहीं किया, क्योंकि घटना के 2 दिन पहले ही हमारे एक मित्र ने ऊंची आवाज़ में वहाँ बात कर ली थी हॉस्पिटल में कि भाई 1 महीने से आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये भी जानकारी नहीं दे पा रहे कि बच्चे के साथ हुआ क्या है, जबकि 1 सप्ताह तक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था। अचानक रातों रात क्या हुआ। तो इसको लेकर दीपक अग्रवाल और उसके भाई सुनील अग्रवाल ने दबाव बनाया कि हमारा पुलिस प्रशासन में हर जगह अप्रोच है, और अगर आप लोग कुछ करते हैं तो हम आपने अपनी तरफ से भी कोई पुलिस कार्रवाई हमने नहीं की, क्योंकि उधर से धमकियां आ रही थी। तो हमने कहा इसमें विचार विमर्श करना चाहिए, हमें जो खोना था वो खो दिया, लेकिन आगे बच्चों के साथ ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ही आप लोगों के सामने आए हैं। मेन उद्देश्य है आपका, बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे इसमें सुधार के लिए? या मैं चाहूँगा कि इतनी जनजागृति हो मीडिया के माध्यम से, उसको उजागर किया जाए कि आए दिन, ये पहली घटना नहीं है जो मेरे बच्चे के साथ हुई है। तो कार्रवाई से ही होगा ना, जब तक आप बिल्कुल कार्रवाई से होगा, कार्रवाई भी करेंगे आगे जाके, लेकिन तब तक कम से कम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि उस नर्सिंग होम में वास्तव में होता क्या है। क्योंकि बच्चों के साथ ये घटनाएं घट जाती हैं, जिसके साथ घटती हैं वो दबाव में आके घर बैठ जाता है, कुछ दिन रोया पीटा, उसके बाद बात खत्म हो जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे प्रशासनिक कार्रवाई हो, चाहे सामाजिक कार्रवाई हो, या चाहे मीडिया की कार्रवाई हो। प्रशासन से अभी तक कोई आपके पास आया? प्रशासन से अभी तक कोई नहीं आया है, क्योंकि ये कल की ही घटना है। तो कल तो हम वैसे भी दुख में थे और अपने उसमें बिजी थे, वो सब करके घर चले गए, और उसके बाद हमने सोचा कि अभी मुख्यतः क्या उस हॉस्पिटल का क्या मुख्य जवाब रहा था इस बच्चे की मृत्यु? उस हॉस्पिटल का आखिरी समय तक कोई जवाब नहीं था, पर चूंकि बहुत सारा स्टाफ होता है तो मैं इंटरनल एक अलग अलग व्यक्ति से जानकारी लेके मुझे ये पता चला कि उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी आंतों से, जबकि दीपक अग्रवाल ने एक भी बार ये चीज़ नहीं बताई कि उसको ब्लीडिंग हो रही है या क्या हुआ। वो उससे बार बार मैंने पूछा भी कि आपने हज़ारों जांच कर डाली इतने दिन में, लेकिन आप ये नहीं डायग्नोसिस कर पा रहे कि बच्चे को हुआ क्या है, तो वो गुमराह करते रहे, असली बात नहीं बताई। मंगल हॉस्पिटल में बहुत कुछ हो रहा है अमंगल। मंगल नर्सिंग होम का हिंदू महासभा ने फूंका पुतला। मंगल नर्सिंग होम ने बेबी की हत्या की, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दिवंगत नवजात शिशु को दी श्रद्धांजलि। हिंदू महासभा आईएमए की अध्यक्षा को डॉक्टर दीपक अग्रवाल को निष्कासित करने का मांग पत्र दे दिया। प्रस्तुत है ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। मंगल हॉस्पिटल में बहुत कुछ हो रहा है अमंगल। मंगल नर्सिंग होम का हिंदू महासभा ने फूंका पुतला। मंगल नर्सिंग होम ने बेबी की हत्या की, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दिवंगत नवजात शिशु को दी श्रद्धांजलि। हिंदू महासभा आईएमए की अध्यक्षा को डॉक्टर दीपक अग्रवाल को निष्कासित करने का मांग पत्र दे दिया। प्रस्तुत है ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। क्या मामला है, किस लिए? हिंदू महासभा की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। घटनाक्रम ये है कि इस समय मेडिकल लाइन में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए पूरे समाज में एक भय व्याप्त हो गया है। यदि किसी का बालक, किसी के परिवार का व्यक्ति जरा सी भी बीमारी से ग्रस्त होता है तो वो कहाँ जाए, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टरों के पास जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए इलाज नहीं। क्या हुआ? अभी हुआ ये कि लगभग 1.25 महीने पहले लालजी शर्मा, जो हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बच्ची और एक बच्चा। बच्ची और बच्चा दोनों उस समय स्वस्थ थे एक तरह से,
कौन से हॉस्पिटल में एक मतलब नहीं एक किसी हॉस्पिटल में उनका जन्म, कौन सा हॉस्पिटल था लाल जी भाई साहब है? हाँ, अग्रवाल हॉस्पिटल में हुआ था। लेकिन वो क्या हुआ कि बच्चा थोड़ा सा हालत थोड़ी बिगड़ी बच्ची की, तो उसको जो है मंगल नर्सिंग होम ले गई। मंगल नर्सिंग होम में ले जा करके मालूम पड़ा कि बच्चे की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। स्थिति ये थी कि उनकी छुट्टी कराने की भी स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर का आश्वासन मिलता रहा कि नहीं ठीक हो जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्वालियर के बार बार लगभग 20 बार ब्लड मांगने पर ब्लड भी दिया गया, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि वो बच्चा नहीं रहा। बात ये है कि इस तरह की लापरवाहियाँ यदि हम लोग डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं और माँ होती रहेगी तो फिर कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर। अब आज ये है कि एक तो बच्चे की श्रद्धांजलि यहाँ हम लोगों ने रखी है, बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे। दूसरा जो है जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बैठ करके जो निर्णय लेंगे कि एक संदेश हमको ये देना है कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर अंधविश्वास करके जनता भरोसा ना करे। अपने बच्चों को, अपने परिवार के किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के डॉक्टरों से बचाएं और अच्छे लोगों में अच्छे डॉक्टरों को सम्मान दें और इस तरह के लोगों के चरित्र को वास्तव में जनता के सामने उजागर करें। ये हिंदू महासभा ने आज निर्णय लेना है। क्या डॉक्टर पे एफआईआर की भी मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए बात यह है, सबसे बड़ी सज़ा है सोशल मीडिया और एफआईआर। तो जो है भैया आजकल एफआईआरों की तो छोड़ दो आप, आजकल तो जो है कि जब जनता के बीच में कोई आदमी का चरित्र जब तक उजागर नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को अकल नहीं आएगी। जनता को पैसे से दबा, कोई जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकता। एफआईआर होती है, ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं, कट जाती हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि सड़क पे आकर के किसी घिनौने कार्य का विरोध करता है तब समझ में आती है कि वास्तव में विरोध हुआ है। और हम हिंदू महासभा के एक एक कार्यकर्ता 1.25 लाख से एक लड़ाने की तरह, जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जन जागृति फैलाओ और जो देवता है उसका सम्मान करो और जो राक्षस है उसका वध करो। ये हिंदू महासभा ने निर्णय लिया है कि हिंदू महासभा सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से जन जागृति फैला करके ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के डॉक्टरों का बहिष्कार करेगी। आपका नाम और परिचय? मैं हरिदास अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा ग्वालियर। बच्चों का हत्यारा डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंगल नर्सिंग होम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर दीपक अग्रवाल हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर दीपक अग्रवाल बच्चों का हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों के हत्यारे डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्री अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक अग्रवाल बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल बच्चों का हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बच्चों के हत्यारे डॉक्टर
डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों का हत्यारा डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का हत्यारा डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंगल नर्सिंग होम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर दीपक अग्रवाल हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर दीपक अग्रवाल बच्चों का हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों के हत्यारे डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्री अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक अग्रवाल बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल बच्चों का हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बच्चों के हत्यारे डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों का हत्यारा डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत देश अखंड हो। हत्यारा है, हत्यारा है। बंद करो, बंद करो। साइड में हमारे प्रदेश हिंदू महासभा के प्रदेश के संगठन मंत्री श्री लालजी शर्मा जी के यहाँ उनको नर्सरी में एडमिट कराने के लिए मंगल नर्सिंग होम गए। लगातार संघर्ष करने के बाद हमने एक बच्चा मंगल नर्सिंग होम की स्टाफ की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही के कारण खो दिया है। तो वहाँ के जो नियुक्त किए गए डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, सब के सब अपना का व्यवहार करते हैं। और उस अग्रवाल जो वहाँ का मालिक है, संचालक है, उससे मिलते हैं, तब भी वो अप्रता का वातावरण निर्मित होता है। और उस अप्रता के वातावरण के कारण बहुत ही असम्मानजनक, असंवेदनशील, मानवता विहीन व्यवहार के कारण तो सारा का सारा कष्ट जो है
हुआ। क्या नाम है आपका? लालजी शर्मा। क्या हुआ आपके साथ में? 14 तारीख को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे अग्रवाल नर्सिंग होम में। क्योंकि जुड़वा बच्चे होने की वजह से बच्चों का वेट कम था, जिसमें बच्ची का वेट काफ़ी कम था, 1.4 के समथिंग, बच्चा 2 kg के समथिंग था और पूरी तरह स्वस्थ था। प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस बुला के मंगल नर्सिंग होम में एडमिट करा दिए। कुछ घंटे तक ऑक्सीजन सपोर्ट में रखने के बाद नेक्स्ट डे पे ही बच्चे को उन्होंने जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर दिया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जितनी भी जांच रिपोर्ट हैं वो सब मेरे पास हैं, मौजूद हैं। अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। 19 तक सारी जांच रिपोर्ट में जितनी भी होती हैं, टोटल उसके आर्गन और हर तरह से वो पूरी तरह से स्वस्थ था बच्चा। 19 तारीख की शाम को मेरी डॉक्टर दीपक अग्रवाल से बात होती है कि बच्चा चूँकि पूरी तरह से स्वस्थ है तो इसको यहाँ डाल के रखने से जनरल वार्ड में कोई मतलब नहीं, बेटर यह है कि आप डिस्चार्ज करो तो मैं घर ले जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कल ले जाइएगा। कल यानी 20 तारीख को। 20 तारीख को जब मैं आता हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चे का स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके आधे घंटे बाद बताते हैं कि बच्चा ज़्यादा सीरियस हो गया है, वेंटिलेटर पे ले लिया है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है और शाम तक स्थिति ये होती है कि डॉक्टर दीपक अग्रवाल खुद आके बोलते हैं कि बच्चा किसी भी समय सर्वाइव नहीं करने की स्थिति में नहीं पहुंच जाएगा और जा सकता है। तो ब्लड गलत चढ़ा था क्या? अब उसमें ये इनको पता होगा कि एक्चुअल रात में इनने 19 तारीख की रात में क्या किया, क्योंकि उस समय कोई ब्लड और चढ़ने जैसी बच्चे में कोई स्थिति नहीं थी, ना इस टाइप का कोई एपिसोड था। पूरे 6 दिन में कोई ब्लड नहीं, जनरल ट्रीटमेंट जो भी देना होगा वो दिया होगा हमने। बच्चे की पूरी तरह से फीडिंग हो रही थी, 20 से 22 ml हर 2 घंटे में उसको दूध दिया जा रहा था और बच्चा पूरी तरह से जैसा होना चाहिए उस अवस्था में था। तभी तो डिस्चार्ज करने की बात हुई। 19 को रात में या तो बच्चे को सुलाने के लिए इन्होंने पेट में मारा तो उसकी आंतें घायल हो गई, या तो सुलाने के ही चक्कर में कोई ड्रग्स दिया, वो ओवरडोज हो गई। ये उनको पता होगा, अपने को पता नहीं। आज क्या करने वाले हैं आप? अभी आज तो चूँकि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के सामने अपनी बात रखने आया हूँ। बाकी संगठन जो कर रहा है करेगा, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, धरना प्रदर्शन FIR कहीं भी चले जाएं, कुछ भी है, डॉक्टर को सज़ा मिल जाए, लेकिन मैंने जो खोया है वो। अभी तक संबंधित प्रशासन ने इस केस के ऊपर कितनी कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की और मैं FIR भी नहीं किया, क्योंकि घटना के 2 दिन पहले ही हमारे एक मित्र ने ऊंची आवाज़ में वहाँ बात कर ली थी हॉस्पिटल में कि भाई 1 महीने से आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये भी जानकारी नहीं दे पा रहे कि बच्चे के साथ हुआ क्या है, जबकि 1 सप्ताह तक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था। अचानक रातों रात क्या हुआ? तो इसको लेकर दीपक अग्रवाल और उसके भाई सुनील अग्रवाल ने दबाव बनाया कि हमारा पुलिस प्रशासन में हर जगह अप्रोच है और अगर आप लोग कुछ करते हैं तो हम आपने अपनी तरफ से भी कोई पुलिस कार्रवाई हमने नहीं की, क्योंकि उधर से धमकियां आ रही थी। तो हमने कहा इसमें विचार विमर्श करना चाहिए, हमें जो खोना था वो खो दिया, लेकिन आगे बच्चों के साथ ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ही आप लोगों के सामने आए हैं। मेन उद्देश्य है आपका? बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे इसमें सुधार के लिए? मैं चाहूँगा कि इतनी जनजागृति हो मीडिया के माध्यम से, उसको उजागर किया जाए कि आए दिन, ये पहली घटना नहीं है जो मेरे बच्चे के साथ हुई है। तो कार्रवाई से ही होगा ना, जब तक आप बिल्कुल कार्रवाई से होगा, कार्रवाई भी करेंगे आगे जाके, लेकिन तब तक कम से कम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि उस नर्सिंग होम में वास्तव में होता क्या है। क्योंकि बच्चों के साथ ये घटनाएं घट जाती हैं, जिसके साथ घटती हैं वो दबाव में आके घर बैठ जाता है, कुछ दिन रोया पीटा, उसके बाद बात खत्म हो जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे प्रशासनिक कार्रवाई हो, चाहे सामाजिक कार्रवाई हो, या चाहे मीडिया की कार्रवाई हो। प्रशासन से अभी तक कोई आपके पास आया? प्रशासन से अभी तक कोई नहीं आया है, क्योंकि ये कल की ही घटना है। तो कल तो हम वैसे भी दुख में थे और अपने उसमें बिजी थे, वो सब करके घर चले गए। और उसके बाद हमने सोचा कि अभी मुख्यतः क्या उस हॉस्पिटल का क्या मुख्य जवाब रहा था इस बच्चे की मृत्यु? उस हॉस्पिटल का आखिरी समय तक कोई जवाब नहीं था, पर चूंकि बहुत सारा स्टाफ होता है तो मैं इंटरनल एक अलग अलग व्यक्ति से जानकारी लेके मुझे ये पता चला कि उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी आंतों से,
जबकि दीपक अग्रवाल ने एक भी बार ये चीज़ नहीं बताई कि उसको ब्लीडिंग हो रही है या क्या हुआ। वो उससे बार बार मैंने पूछा भी कि आपने हज़ारों जांच कर डाली इतने दिन में, लेकिन आप ये नहीं डायग्नोसिस कर पा रहे कि बच्चे को हुआ क्या है, तो वो गुमराह करते रहे, असली बात नहीं बताए। मंगल हॉस्पिटल में बहुत कुछ हो रहा है अमंगल। मंगल नर्सिंग होम का हिंदू महासभा ने फूंका पुतला। मंगल नर्सिंग होम ने बेबी की हत्या की। हिंदू महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दिवंगत नवजात शिशु को दी श्रद्धांजलि। हिंदू महासभा आईएमए की अध्यक्षा को डॉक्टर दीपक अग्रवाल को निष्कासित करने का मांग पत्र दे। प्रस्तुत है ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। क्या मामला है, किस लिए हिंदू महासभा की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। घटनाक्रम ये है कि इस समय मेडिकल लाइन में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए पूरे समाज में एक भय व्याप्त हो गया है। यदि किसी का बालक, किसी के परिवार का व्यक्ति जरा सी भी बीमारी से ग्रस्त होता है तो वो कहाँ जाए, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टरों के पास जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए इलाज नहीं। क्या हुआ? अभी हुआ ये कि लगभग 1.25 महीने पहले लालजी शर्मा, जो हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक महिला, एक बच्ची और एक बच्चा। बच्ची और बच्चा दोनों उस समय स्वस्थ थे एक तरह से। कौन से हॉस्पिटल में, एक मतलब नहीं, एक किसी हॉस्पिटल में उनका जन्म, कौन सा हॉस्पिटल था लालजी भाई था? हाँ, अग्रवाल हॉस्पिटल में हुआ था। लेकिन वो क्या हुआ कि बच्चा थोड़ा सा हालत थोड़ी बिगड़ी बच्ची की, तो उसको जो है मंगल नर्सिंग होम ले गए। मंगल नर्सिंग होम में ले जा करके मालूम पड़ा कि बच्चे की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। स्थिति ये थी कि उनकी छुट्टी कराने की भी स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर का आश्वासन मिलता रहा कि नहीं, ठीक हो जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्वालियर के बार बार लगभग 20 बार ब्लड मांगने पर ब्लड भी दिया गया, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि वो बच्चा नहीं रहा। बात ये है कि इस तरह की लापरवाहियाँ यदि हम लोग डॉक्टर पे भरोसा करते हैं और माँ होती रहेगी, तो फिर कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर। अब आज ये है कि एक तो बच्चे की श्रद्धांजलि यहाँ हम लोगों ने रखी है, बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे। दूसरा जो है, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बैठ करके जो निर्णय लेंगे कि एक संदेश हमको ये देना है कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर अंधविश्वास करके जनता भरोसा ना करे। अपने बच्चों को, अपने परिवार के किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के डॉक्टरों से बचाएं और अच्छे लोगों में, अच्छे डॉक्टरों को सम्मान दें और इस तरह के लोगों के चरित्र को वास्तव में जनता के सामने उजागर करें। ये हिंदू महासभा ने आज निर्णय लेना है। क्या डॉक्टर पे एफआईआर की भी मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बात यह है, सबसे बड़ी सज़ा है सोशल मीडिया और एफआईआर। तो जो है भैया, आजकल एफआईआरों की तो छोड़ दो आप। आजकल तो ये है कि जब जनता के बीच में कोई आदमी का चरित्र जब तक उजागर नहीं होगा, तब तक उस व्यक्ति को अकल नहीं आएगी। जनता को पैसे से दबा, कोई जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकता। एफआईआर होती है, ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं, कट जाती हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि सड़क पे आकर के किसी घिनौने कार्य का विरोध करता है, तब समझ में आती है कि वास्तव में विरोध हुआ है। और हम हिंदू महासभा के एक एक कार्यकर्ता 1.25 लाख से एक लड़ाने की तरह, जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जन जागृति फैलाओ और जो देवता है उसका सम्मान करो और जो राक्षस है उसका वध करो। ये हिंदू महासभा ने निर्णय लिया है कि हिंदू महासभा सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से जन जागृति फैला करके ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के डॉक्टरों का बहिष्कार करेगी। आपका नाम और परिचय? मैं हरिदास अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा ग्वालियर। बच्चों का हत्यारा डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंगल नर्सिंग होम की
की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर दीपक अग्रवाल हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर दीपक अग्रवाल बच्चों का हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों के हत्यारे डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम का मालिक डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बच्चों के हत्यारे डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों का हत्यारा डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का हत्यारा डॉक्टर दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल नर्सिंग होम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंगल नर्सिंग होम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर दीपक अग्रवाल हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर दीपक अग्रवाल बच्चों का हत्यारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों के हत्यारे डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंगल नर्सिंग होम का मालिक दीपक अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल भारत देश अखंड हो। हत्यारा है, हत्यारा है। बंद करो, बंद करो। कल की भारत देश अखंड हो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भारत देश अखंड हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जल जान दो। दीपक अग्रवाल की साइड में आइएगा। हमारे प्रदेश हिंदू महासभा के प्रदेश के संगठन मंत्री श्री लालजी शर्मा जी के यहाँ उनको नर्सरी में एडमिट कराने के लिए मंगल नर्सिंग होम है। लगातार संघर्ष करने के बाद हमने एक बच्चा मंगल नर्सिंग होम की स्टाफ की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही के कारण खो दिया।
है तो वहाँ के जो नियुक्त किए गए डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, सब के सब अपना का व्यवहार करते हैं। और उस अग्रवाल जो वहाँ का मालिक है, संचालक है, उससे मिलते हैं, तब भी वो अप्रता का वातावरण निर्मित होता है। और उस अप्रता के वातावरण के कारण बहुत ही असम्मानजनक, असंवेदनशील, मानवता विहीन व्यवहार के कारण तो सारा का सारा कष्ट जो है हुआ। क्या नाम है आपका? लालजी शर्मा। क्या हुआ आपके साथ में? 14 तारीख को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे अग्रवाल नर्सिंग होम में। क्योंकि जुड़वा बच्चे होने की वजह से बच्चों का वेट कम था, जिसमें बच्ची का वेट काफ़ी कम था, 1.4 के समथिंग, बच्चा 2 kg के समथिंग था और पूरी तरह स्वस्थ था। प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस बुला के मंगल नर्सिंग होम में एडमिट करा दिए। कुछ घंटे तक ऑक्सीजन सपोर्ट में रखने के बाद नेक्स्ट डे पे ही बच्चे को उन्होंने जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर दिया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जितनी भी जांच रिपोर्ट हैं वो सब मेरे पास हैं, मौजूद हैं। अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। 19 तक सारी जांच रिपोर्ट में जितनी भी होती हैं, टोटल उसके आर्गन और हर तरह से वो पूरी तरह से स्वस्थ था बच्चा। 19 तारीख की शाम को मेरी डॉक्टर दीपक अग्रवाल से बात होती है कि बच्चा चूँकि पूरी तरह से स्वस्थ है तो इसको यहाँ डाल के रखने से जनरल वार्ड में कोई मतलब नहीं, बेटर यह है कि आप डिस्चार्ज करो तो मैं घर ले जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कल ले जाइएगा। कल यानी 20 तारीख को। 20 तारीख को जब मैं आता हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चे का स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके आधे घंटे बाद बताते हैं कि बच्चा ज़्यादा सीरियस हो गया है, वेंटिलेटर पे ले लिया है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है और शाम तक स्थिति ये होती है कि डॉक्टर दीपक अग्रवाल खुद आके बोलते हैं कि बच्चा किसी भी समय सर्वाइव नहीं करने की स्थिति में नहीं पहुंच जाएगा और जा सकता है। तो ब्लड गलत चला था क्या? अब उसमें ये इनको पता होगा कि एक्चुअल रात में इनने 19 तारीख की रात में क्या किया, क्योंकि उस समय कोई ब्लड और चढ़ने जैसी बच्चे में कोई स्थिति नहीं थी, ना इस टाइप का कोई एपिसोड था। पूरे 6 दिन में कोई ब्लड नहीं, जनरल ट्रीटमेंट जो भी देना होगा वो दिया होगा उन्होंने। बच्चे की पूरी तरह से फीडिंग हो रही थी, 20 से 22 ml हर 2 घंटे में उसको दूध दिया जा रहा था और बच्चा पूरी तरह से जैसा होना चाहिए उस अवस्था में था। तभी तो डिस्चार्ज करने की बात हुई। 19 को रात में या तो बच्चे को सुलाने के लिए इन्होंने पेट में मारा तो उसकी आंतें घायल हो गई, या तो सुलाने के ही चक्कर में कोई ड्रग्स दिया, वो ओवरडोज हो गई। ये उनको पता होगा, अपने को पता नहीं। आज क्या करने वाले हैं? अभी आज तो चूँकि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के सामने अपनी बात रखने आया हूँ। बाकी संगठन जो कर रहा है करेगा, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, धरना प्रदर्शन FIR कहीं भी चले जाएं, कुछ भी है, डॉक्टर को सज़ा मिल जाए, लेकिन मैंने जो खोया है वो अभी तक संबंधित प्रशासन ने इस केस के ऊपर कितनी कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की और मैं FIR भी नहीं किया, क्योंकि घटना के 2 दिन पहले ही हमारे एक मित्र ने ऊंची आवाज़ में वहाँ बात कर ली थी हॉस्पिटल में कि भाई 1 महीने से आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये भी जानकारी नहीं दे पा रहे कि बच्चे के साथ हुआ क्या है, जबकि 1 सप्ताह तक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था। अचानक रातों रात क्या हुआ? तो इसको लेकर दीपक अग्रवाल और उसके भाई सुनील अग्रवाल ने दबाव बनाया कि हमारा पुलिस प्रशासन में हर जगह अप्रोच है और अगर आप लोग कुछ करते हैं तो हम आपने अपनी तरफ से भी कोई पुलिस कार्रवाई हमने नहीं की, क्योंकि उधर से धमकियां आ रही थी। तो हमने कहा इसमें विचार विमर्श करना चाहिए, हमें जो खोना था वो खो दिया, लेकिन आगे बच्चों के साथ ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ही आप लोगों के सामने आए हैं। मेन उद्देश्य है आपका? बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे इसमें सुधार के लिए? या मैं चाहूँगा कि इतनी जनजागृति हो मीडिया के माध्यम से, उसको उजागर किया जाए कि आए दिन, ये पहली घटना नहीं है जो मेरे बच्चे के साथ हुई है। तो कार्रवाई से ही होगा ना, जब तक आप बिल्कुल कार्रवाई से होगा, कार्रवाई भी करेंगे आगे जाके, लेकिन तब तक कम से कम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि उस नर्सिंग होम में वास्तव में होता क्या है। क्योंकि बच्चों के साथ ये घटनाएं घट जाती हैं, जिसके साथ घटती हैं वो दबाव में आके घर बैठ जाता है, कुछ दिन रोया पीटा, उसके बाद बात खत्म हो जाती है।
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे प्रशासनिक कार्रवाई हो, चाहे सामाजिक कार्रवाई हो, या चाहे मीडिया की कार्रवाई हो। प्रशासन से अभी तक कोई आपके पास आया? प्रशासन से अभी तक कोई नहीं आया है, क्योंकि ये कल की ही घटना है। तो कल तो हम वैसे भी दुख में थे और अपने उसमें बिजी थे, वो सब करके घर चले गए। और उसके बाद हमने सोचा कि अभी मुख्यतः क्या उस हॉस्पिटल का क्या मुख्य जवाब रहा था इस बच्चे की मृत्यु? उस हॉस्पिटल का आखिरी समय तक कोई जवाब नहीं था, पर चूंकि बहुत सारा स्टाफ होता है तो मैं इंटरनल एक अलग अलग व्यक्ति से जानकारी लेके मुझे ये पता चला कि उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी आंतों से, जबकि दीपक अग्रवाल ने एक भी बार ये चीज़ नहीं बताई कि उसको ब्लीडिंग हो रही है या क्या हुआ। वो